सावन भादा फिर भी मेरा मन प्यासा। नमस्कार साथियों, आज हम लोग सब मिलकर एक बार लेंस के सूत्र को सिद्ध करेंगे। जिस तरह हम लोग दर्पण में प्रूव किए थे ना, दर्पण में हम लोग याद कीजिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को सिद्ध किए थे ना। आज इसी तरह आज हम लोग रॉकी की तरह ससुरे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u को प्रूव करेंगे। तो एक एक चीज प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक सिद्ध ना करो तब तक ना छोड़ो। ठीक है, तो चलते हैं ससुरा ढां। इस तरह हम लोग दर्पण सूत्र में समझे थे कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, u v तथा f के बीच के संबंध को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। उसी तरह ससुरा लेंस सूत्रों में हुआ u यानी कि क्या हो गया, बिंब दूरी। बिंब दूरी मतलब वस्तु की दूरी, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी और f मतलब फोकस दूरी। इसके बीच के संबंध को लेंस सूत्र कहते हैं। बस फर्क यहाँ एक आ जाएगा, फर्क ये आएगा कि दर्पण में हम 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v या 1/v प्लस 1/u लिखे थे, लेकिन ससुरा यहाँ 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। समझे ना, समझे। अब चलते हैं हम लोग प्रूव करते हैं। एक बार इसका हचाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। सिद्ध करने से पहले आपको 2-3 गो चीज समझना पड़ेगा। समरूप, ससुरा समरूप किसे कहते हैं, जिसका रूप समान हो उसे समरूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम किए और एक ठो ये बनाए, तो ये ससुरा समरूप है, रूप समान है। क्या सर्वांशम है? हम क्या बोल दिए सर्वांशम, ये मैथवा में चलेगा, मैथ में समझिएगा सर्वांशम को। सर्वांशम मतलब अलग होता है, समरूप मतलब होता है। सर्वांशम मतलब जिसकी भुजा सेम हो, जिसकी भुजा बराबर हो उसे सर्वांशम कहते हैं। और समरूप जिसका रूप रंग आकार समान हो उसे हम लोग समरूप कहते हैं। तो देखिए ये देखने में समरूप लग रहा है ना, दोनों समरूप लग रहा है। तो आप ध्यान से समझिएगा, एगो चीज समझिएगा। अगर कहीं भी अगर इस तरह का आकृति रहे तो हे चीज इसका नाम दे दीजिए ABCDE। अब हे जो कोणवा है, देखिए एगो त्रिभुज हुआ ABC और दूसरा त्रिभुज हुआ CDE। तो इस त्रिभुज में कोण A बराबर कोण D हो जाएगा। कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण D हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ससुरा, ये 90 डिग्री है। ये क्या है, 90 डिग्री है। और दूसरा जो है ये कोण बराबर ये कोण, यानी कि इधर का भी कोण बराबर और इधर का भी कोण बराबर, यानी कि कोण C बराबर कोण C हो जाएगा। इसे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और जब ससुरा दो भुजा बराबर या दो कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज ऑटोमेटिक है कि समरूप होगा। तो इसलिए लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज CDE, यानी तो EDC, जो भी लिखना है लिख दीजिए ना, EDC। समझ में? तो त्रिभुज ABC समरूप है किसका, EDC से। समझ में है, कोई दिक्कत? अब हम लोग सिद्ध कर, क्वेश्चन देगा कि सिद्ध करें 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। या अगर बोल दे कि उत्तल लेंस में सिद्ध करे कि इतना 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 होता है, अवतल लेंस वाला हम नोट्स में डाल देंगे। इस ग्रुप में आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर हम डाला जाएगा। ठीक है, अगर हम दिक्कत करने की जरूरत नहीं, हम आपको दिक्कत नहीं, तकलीफ एकदम बिल्कुल नहीं होने देंगे, टेंशन नहीं कीजिए। चलिए हम प्रूव करते हैं। देखिए ये उत्तल लेंस है, ये पता होना चाहिए कि ये उत्तल लेंस है। अब ये उत्तल लेंस है तो ये ससुरा बीचम कौन सी है, प्रकाशी केंद्र है। और यहाँ जो है एक वस्तु रखा हुआ है, ये A और B एक वस्तु है, इनका ऐसे बना है। ये तो आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी कि बिंब से वस्तु से प्रकाशी के केंद्र के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं, U। और ससुरा ये क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। का है, इधर प्रकाशी, याद कीजिए ध्रुव से बाईं ओर की दूरी को माइनस लिया जाता है, जबकि दाईं ओर प्लस लिया जाता है। और इधर ऊपर ओर प्लस और इधर नीचू माइनस लिया जाता है। याद है कि नहीं चाचा? सेम टू सेम वही चीज यहां भी लागू होगा। जो आप उसका चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं वही लेंस का चिन्ह परिपाटी होता है, सेम टू सेम वही होता है। सिर्फ फर्क ये हो जाता है कि वहां ध्रुव होता था, यहाँ प्रकाशिक केंद्र होता है। अब यहां से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, F। माइनस में होगा कि प्लस में, प्लस में होगा चूंकि ये दाईं ओर है। और यहां से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, V।
क्या बोलते हैं भी, प्रतिबिंब से प्रकाशिक केंद्र के बीच की या प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को भी लिया जाता है। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, पहले आप जो है दो त्रिभुज को देखिए। पहला ये त्रिभुज हुआ, ये यूं यूं, और दूसरा हुआ आपका यूं 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 हुआ। ठीक है, हम जो लाल घेरे हैं उसको देखिए। क्या आप जो हम अभी पहले जो आकृति आपको बना के दिए हैं ससुरा बन रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में क्या हो जाएगा, है कौन बराबर हो जाएगा। तो कौन ए बराबर कौन ए डैश, ये कौन ची है बाबा, 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने के कारण ये दोनों बराबर है। और दूसरा याद कीजिए, हेठो और हेठो बराबर है, तो इसको लिखेंगे कौन ए ओ बी बराबर कौन ए डैश ओ फिर बी डैश हो जाएगा। ये क्यों है, तो ये चाचा हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये दोनों बराबर हुआ है। कोई दिक्कत? यहां लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण के कारण। ठीक है, जब ये दोनों कोण बराबर है तो इसलिए त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। और जब अगर त्रिभुज समरूप रहे ना, तो इनकी जो भुजा का जो अनुपात है वो ससुरा बराबर होता है। अगर त्रिभुज समरूप रहे ना, तो उनकी भुजा के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भुजा देखिए, भुजा में कौन लेना है, तो कर्ण को नहीं लेना है। जैसे ये त्रिभुज है ना चाचा, तो ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज में ये क्या हुआ, लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। ये कर्ण को नहीं लेना है, तो इसमें क्या लेना है, तो लंब को लेना। तो लंब लेंगे ए बी बटे इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश है, बराबर फिर इसके आधार को लेना। तो आधार क्या है, ए ओ है चचा। फिर क्या है, इसका आधार कितना है, ए डैश ओ है। ये दोनों क्या हुआ, बराबर हुआ। इक्वेशन नंबर 1 हुआ। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ चाचा, किसी को नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब चलते हैं इसी तरह देखते हैं। तथा अब फिर करना है, क्या करना है, अब देखिए एगो चीज आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये हुआ, ये ससुर है ए अरे है, नहीं दिख रहा है, यहां नाम दे देते हैं इसका डी। देखेंगे त्रिभुज डी ओ एफ तथा डी ओ एफ तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ में, है ना, एफ में क्या हो जाएगा चाचा, समरूप हो जाएगा। कैसे, देखिए कौन ए बरा कौन जीरो कौन ओ बराबर क्या हो जाएगा, कौन ए डैश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। दूसरा ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, तो लिखेंगे कौन डी एफ ओ या ओ एफ डी, कौन ओ एफ डी बराबर कौन ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। ये कौन सा कौन है, शीर्षाभिमुख कौन होने के कारण ये ससुरे दोनों बराबर हो गए। कोई दिक्कत? अब जब दो कौन बराबर हो तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं चचा, त्रिभुज डी ओ एफ समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ। कोई दिक्कत? और जब ये दोनों बराबर हो तो हम बताएं ना कि इनकी भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है। तो भुजा कितना है, डीओ अपॉन इसका लेना है ए डैश बी डैश, यानी कि इसका हम लोग आधार, इसका हम लोग लंब लिए तो इसका भी लंब लिए, फिर इसके बाद इसका आधार लेंगे। तो आधार कितना है, ओ एफ, फिर इसका आधार कितना है, ए डैश एफ है। एगो चीज आप देख रहे हैं,
क्या हम बताएं? नहीं दिख रहा होगा आपको। देखिए क्या नहीं दिख रहा आपको, ये देखिए हे टू, हे जो दूरी है यहां से ओडी की दूरी और एबी की दूरी दोनों बराबर नहीं है। चूंकि ओडी बराबर ए बी या ए बी बराबर ओडी कैसे हुआ? चित्र से हुआ। तो हम यहां लिख सकते हैं डीओ के जगह पर या ओडी के जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ अपॉन ए डैश एफ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। कुछ देख रहे हैं? यहाँ भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए ओ अपॉन ए डैश ओ है, और यहाँ भी ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे ए डैश एफ है। तो राम बराबर सीता, राम बराबर हनुमान, तो सीता बराबर हनुमान नहीं होगा चाचा? होगा कि नहीं? तो वही लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे तो ओ एफ बराबर ए डैश एफ, याद कीजिए दर्पण सूत्र, ए डैश एफ बराबर ए ओ अपॉन ए डैश ओ। कोई दिक्कत है चाचा बताओ इसमें? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए तो ओ एफ गुना ए डैश ओ बराबर ए ओ गुना ए डैश एफ। ओ एफ, चलो भाई ओ एफ कहाँ है? ओ एफ यहाँ है। ओ एफ के बीच की दूरी कितना है भैया? एफ है, एफ गुना ए डैश ओ, ए डैश ओ हाजिर हो, ए डैश ओ की दूरी कुछ नहीं है क्या? भी है अरे चचा, भी है, तो यहाँ भी देंगे। फिर ए ओ की दूरी कितना है? माइनस यू है, गुना ए डैश एफ की दूरी कितना है? यहाँ है ए डैश एफ। तो देखिए पूरे की दूरी भी है और यहाँ की दूरी एफ है, तो ससुरा इसको घटा देंगे तो यहाँ की दूरी नहीं निकल जाएगा। तो ए डैश एफ की दूरी क्या हो जाएगा? भी माइनस एफ। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसको यहाँ हम मिटा देते हैं, यानी लिख देते हैं भी माइनस एफ यहाँ की दूरी। ठीक है, अब इसको करना कुछ नहीं है, जैसे करते थे उसमें उसी तरह इसमें करना है। इसको गुना कर देंगे तो माइनस यू भी प्लस यू एफ हो जाएगा। अब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ किससे भाग देने पर? यू भी एफ से भाग देने पर। और जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा यू भी एफ में भाग देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1 बटे यू, और फिर यहाँ बचेगा आपका माइनस 1 बटे एफ, यहाँ बचेगा आपका 1 बटे भी। तो हो जाएगा आपका, इसको इधर लाएंगे तो 1 बटे एफ, 1 बटे भी, इसको इधर लाएंगे तो 1 बटे यू। ये हो गया हमारा लेंस सूत्र, यही तो हमें चचा प्रूव करना था। तो ये था हमारा रॉकेट साइंस। किसी को कोई दिक्कत? तो अगर दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट न लीजिए, अगर दिक्कत नहीं है तो ससुरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम घसक जाते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल्स की दुनिया में हम लोग शेयर करते हैं। चलो ले चले हमें तुम्हें तारों के शहर में, तो चल हम तोरा के ले जाएंगे कहाँ? न्यूमेरिकल्स के शहर में। चलिए समझते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए हम जानते हैं कि ये उत्तल लेंस है, ऐसे उत्तल लेंस बनता है, ये बीच में आपका मुख्य अक्ष है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, यानी कि वस्तु रखी है तो u बराबर क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ कंफ्यूज ये हुआ है कि माइनस होगा कि प्लस होगा। तो एक बात बताओ यार, वस्तु किधर रखा जाता है? एनी टाइम जो है बाईं तरफ रखा जाता है, तो बाईं तरफ सब ससुरा माइनस में होता है, तो u बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में। अब ये वस्तु रखी, अब वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब बन रहा। प्रतिबिंब को किससे दर्शाते हैं? v से। v बराबर 20 सेंटीमीटर। अब ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, तो ससुरा ये प्लस में होगा। कैसे? इसका प्रतिबिंब इधर बनता है वास्तविक। तो देखे थे ना आप, जब इसका जो है किरण आरेख बनाए थे उत्तल लेंस में, तो जितना भी किरण था सब ससुरा इधर बन रहा था, लेंस के दाईं साइड में बन रहा था। तो दाईं साइड में क्या होता है? सब प्लस में होता है। ठीक है, अब हमको लेंस का फोकस दूरी निकालना है, तो चलिए भैया निकाल देते हैं। 1 बटे एफ बराबर 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं। और जब जानते हैं तो क्या दिक्कत है चाचा? कोई दिक्कत होना चाहिए बताओ। माइनस
1/30, यहाँ प्लस लिख दे, कोई दिक्कत? कैसे? ई माइनस था और ई माइनस प्लस हो गया, इतना तो कॉमन सेंस लगा लीजिएगा। 20 और 30 का एलसीएम लीजिए, 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 दही 20, 2 15 यहाँ 30, 5 दूनी 10, 5 यहीं 15, 3 दूनी 6 पंचे 30 दूनी 60, 20 यहीं 60, 30 दूनी 60, फिर 1/f बराबर 5/60 हो जाएगा। तो f बराबर यहाँ 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसका मतलब f बराबर प्लस 12 सेंटीमीटर आया। तो प्लस यानी कि फोकस ससुरा इसका किधर रहता है? दाईं तरफ रहता है। तो जब दाईं तरफ रहता है तो हम कह सकते हैं कि ये लेंस जो है उत्तल लेंस है, और ये प्रतिबिंब बना रहा है। किस तरह का बना रहा है? वास्तविक। और वास्तविक के साथ ब्रांडेड नाम क्या जुड़ता है? उल्टा है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर इधर आता है एफ, अगर इधर माइनस होता है तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब बना रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है। और काल्पनिक के साथ क्या ब्रांडेड नाम जुड़ता है? सीधा। तो ये आंसर अभी फिलहाल आंसर है 12 सेंटीमीटर। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए। देखिए ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक भी बनाता है और ससुरा ये काल्पनिक भी बनाता है। और अवतल लेंस जो है वो ससुरे केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा तो आवर्धन का मान यानी कि m का मान नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और अगर ससुरा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा तो m का मान ससुरा पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि प्लस में हो जाएगा। और अवतल लेंस में अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया तो इसमें m का मान जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। चूंकि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब में m का मान नेगेटिव ही रहता, चाहे ये रहे चाहे ये रहे। उत्तल लेंस में काल्पनिक बनाया कि नहीं? तो ये बात दिमाग में रखिएगा आप। अगर उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनाए तो आवर्धन का मान यानी कि m का मान नेगेटिव हो जाएगा, और काल्पनिक बनाएगा तो पॉजिटिव होगा। एकदम ये बात गांठ बांध कर रख लीजिएगा, ठीक है? एकदम अभी बहुत ज्यादा प्रयोग करने वाला। अब देखिए यही क्वेश्चन में, देखिए आइए बताते हैं, यहाँ आइए बताते हैं यही क्वेश्चन। देखिए इसमें उपयोग होने वाला पहला नंबर क्वेश्चन था, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। एकदम ध्यान से पढ़िए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस f बराबर 10 सेंटीमीटर। प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा, फोकस इसमें प्लस में होता है। और दूसरा है कि लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है, यानी कि ये वस्तु है, यानी u बराबर क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर माइनस में होगा, क्योंकि वस्तु जो एनी टाइम किससे किधर रखा जाता है? तो बाईं ओर रखा जाता है, तो बाईं ओर रखेगा तो माइनस होगा चाचा। अब है कि प्रतिबिंब का स्थान भी ज्ञात करो, प्रकृति भी ज्ञात करो और आवर्धन भी ज्ञात करो। तो चलिए भैया ज्ञात करते हैं, यानी कि भी ज्ञात करना है हमको। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है लेंस सूत्र का। 1/f के जगह पर 10 रखेंगे, v के जगह पर कुछ नहीं, इसको तो निकालना है, माइनस u के जगह पर 1/15 माइनस 1/15 रखेंगे। तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। तो यहां से अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। 10 यहीं 30, 15 दूनी 30, 1/v। तो v बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूछेगा कैसे? तो इसको 3 1 घटाइए, 3 में 2 घटा 1, 1/30। v को भी उल्टा दीजिएगा और 30 को भी उल्टा दीजिएगा तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, प्रतिबिंब यानी कि प्लस आ रहा है। प्रतिबिंब क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो प्रतिबिंब का जो मान जो है वो प्लस आ रहा। तो अब हमसे स्थान पूछेगा, तो ससुरा जब स्थान ये है उत्तल लेंस है, तो ये उत्तल लेंस है तो प्लस किधर होगा चाचा? इधर होगा ना। यानी कि स्थान जो है वस्तु से, स्थान जो है लेंस से 30 सेंटीमीटर के बाईं ओर किधर बनेगा? दाईं ओर। किधर बनेगा? दाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा। स्थान पूछेगा तो किधर बनेगा? दाईं ओर बनेगा। स्थान इधर प्लस है तो इधर बनेगा, दाईं ओर बनेगा। और दूसरा पूछा है, क्या दूसरा पूछा है? प्रकृति क्या है? तो ए चचा
है तो बताइए ना, प्रकृति क्या होगा, एकदम इधर वास्तविक बनेगा, इधर तो नहीं ना बना है, इधर बनेगा तब ना काल्पनिक होगा। तो वास्तविक और वास्तविक के साथ ब्रांडेड नेम क्या जुड़ जाएगा, उल्टा। इसके बाद तीसरा क्या पूछा है, तीसरा पूछा कि आवर्धन ज्ञात करो। भैया ये तो चच्चा हमको बड़ा कंफ्यूज कर दिया, यानी कि m बराबर, अब m बराबर यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस v बटे यू लेंगे या प्लस v बटे यू लेंगे। तो वास्तविक है, तो वास्तविक हमें हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, माइनस v बटे यू, v का मान हो जाएगा कितना चचा, v का मान आपका प्लस 30 है, तो यहाँ प्लस 30 रखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, u का मान कितना है, कहाँ है u, चल भैया u -15, ये कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये मात्रक विहीन होता है, यहाँ सेंटीमीटर भूल से भी नहीं लिखिएगा, चूंकि ये ससुरा मात्रक विहीन होता है, एकरा मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का मात्रक ने होता है। तो आपका आवर्धन आ गया 2, और प्रकृति वास्तविक और उल्टा, और स्थान हो जाएगा लेंस से 30 सेंटीमीटर की दाईं ओर। समझ में आया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए खटाक से। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक उत्तल लेंस है, एकदम एक एक लाइन को पढ़िए चचा, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये प्लस में है कोई माइनस में है, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में फोकस इधर रहता है, तो ये ससुरा प्लस में होगा, इधर सब दाईं और सब प्लस में रहता है चचा। इसके बाद बोलता है कि फोकस 10 सेंटीमीटर है से, यानी कि फोकस से 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी, कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर पर एक वस्तु, प्रतिबिंब थोड़ी बात कर रहा है, वस्तु का बात कर रहा है, तो वस्तु बराबर 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर मतलब लेंस से 15 सेंटीमीटर पर रख रहा है, तो 15 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, तो इधर वस्तु क्या होगा, माइनस में होगा। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताएं, और दूसरा क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि यदि वस्तु की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो, ये वस्तु यहाँ से यहाँ की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो, तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात करें। अब चलिए चचा पहले हम इसमें जो ने है उसको निकालते हैं। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, f के जगह पर रखेंगे 1/10 और v तो निकालना है, और यहाँ 1/15 कर देंगे। इतना तो आप लोग एकदम जवान हो गए हैं तो समझ जाइएगा कि यहाँ प्लस का है कि 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v, तो यहाँ हो जाएगा 1/v बराबर 15 और 10 का एलसीएम करेंगे तो ससुरा हो जाएगा आपका 30, 10 यहीं 30 और 15 दूनी 30, तो 1/v बराबर 1/30, इसलिए v बराबर प्लस 30 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्लस 30 सेंटीमीटर इधर बनेगा, प्लस आया है तो इसका मतलब दाईं ओर बनेगा। ठीक है, एकदम ध्यान से एक एक लाइन को पकड़िएगा। पहला पूछा कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो प्रतिबिंब की स्थिति बता दो, चलो प्रतिबिंब की स्थिति किधर बनेगा, तो 30 लेंस से 30 सेंटीमीटर दाईं ओर बनेगा, चूंकि प्लस में आया, ये हुआ आंसर। और इसके बाद बोलता है कि उसकी प्रकृति बताएं, तो ससुरा प्रकृति भी बता दो ना, चलो प्रकृति भी बता देते हैं, इसका यही हम प्रकृति भी बता देते हैं। तो प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा कैसे भैया, तो बना है किधर, दाईं ओर बना, तो इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सब वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। अब देता है कि यदि वस्तु की ऊंचाई, अरे चच्चा h बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है, तो प्रतिबिंब का आकार पूछा है कि बता प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, यानी कि h डैश कितना होगा, h डैश बराबर वाट, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि चूंकि m बराबर क्या हो जाएगा, -v/u होगा, क्यों, वास्तविक प्रतिबिंब है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, -v/u हो जाएगा, तो v का मान कितना है चचा, v का मान कहाँ चला गया, -30/u का मान कितना है, -15, इसको कटा देंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, m बराबर 2 हो जाएगा। चूंकि हमको क्या निकालना है, फिर यहाँ फिर लिखना है, हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब का आकार निकालना है। तो प्रतिबिंब का आकार, अगर ये फॉर्मूला निकालेंगे, अगर ये फॉर्मूला से हम डायरेक्ट h डैश बटे h लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला से निकलेगा प्रतिबिंब का आकार, बिल्कुल नहीं निकलेगा,
ठीक है, बिल्कुल नहीं निकलेगा चचा, चूंकि m का मान न है। अब निकालिए फिर m बराबर क्या होता है, एगो फॉर्मूला आप m बराबर क्या पढ़े, एच डैश बटे एच। अब m के जगह पर m का मान कितना आ गया 2, और h डैश तो हमको निकालना है, और h का मान कितना है 1, तो यहाँ से हो जाएगा एच डैश बराबर 2, यही हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आई मेरी बात समझ में, अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यही क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी 10 मीटर होगा, सेंटीमीटर मीटर, चलिए सेंटीमीटर ये मान लेते हैं, क्या दिक्कत पड़ा है, सेंटीमीटर है, ठीक है 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में होगा, क्योंकि उत्तल लेंस है इधर रहेगा तो प्लस में होगा, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। यही आप नहीं समझ पाते हैं कि ये u है कि ये v है। अरे भैया इसको हटा दीजिए, ऊंची एक वस्तु रखी है कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 25 सेंटीमीटर के, यानी कि u क्या हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, और वस्तु की ऊंचाई है यानी कि h कितना है 5 सेंटीमीटर है। हमसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करो, स्थान ज्ञात करो, और यह भी बताओ कि प्रतिबिंब सीधा होगा कि उल्टा होगा। चलिए भैया निकालते हैं, जो ने दिया है उसको निकालते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। f का मान हो जाएगा 1/10 बराबर v तो निकालना है चचा, माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा 1/25 माइनस माइनस प्लस। अब इसको लिखेंगे 1/10 और इधर आ जाएगा माइनस 1/25 बराबर 1/v, तो यहाँ से 1/v निकल जाएगा। 10 और 25 का एलसीएम कीजिए, तो 10 और 25 का एलसीएम कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 10 पचे 50, तो यहाँ क्या लिखेंगे 50, 10 पचे 50 माइनस 5 दूनी यानी कि 25 दूनी 50। अब यहाँ हो जाएगा 1/v बराबर 3/50। अब हमको v का मान निकालना है, तो v को उल्टा दीजिए, v/1, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो इसको भी उल्टाएंगे तो 50/3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा +50/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा, वास्तविक बनेगा, और जो वास्तविक होगा वो ससुरा कैसा होगा, वो उल्टा होगा। यहाँ से समझेंगे कि ये प्रतिबिंब जो है, चूंकि v का मान प्लस में आया है, तो v यानी कि प्लस में आया है तो इसका मतलब दाईं ओर है, तो दाईं ओर है तो वही लिखेंगे कि स्थान, यानी कि प्रतिबिंब का स्थान क्या हो जाएगा कि लेंस से 50/3 सेंटीमीटर दाईं ओर किधर बनेगा, 50/3 सेंटीमीटर इधर दाईं ओर बनेगा, दाईं ओर प्लस में है इसलिए दाईं ओर बनेगा। तो जब दाईं ओर बनेगा तो वास्तविक बनेगा, तो वास्तविक के साथ क्या होता है, उल्टा होता है, तो यह कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। हमारे पास 2 जवाब मिल गया, एक यहाँ पूछा था कि प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा होगा, तो ये जवाब दे दिए, ये भी जवाब दे दिए, स्थान भी बोल दिए, प्रतिबिंब सीधा या उल्टा होगा ये भी बता दिए, प्रकृति भी बता दिए प्रतिबिंब का। अब आकार पूछा है प्रतिबिंब का, तो चलिए चचा हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब का आकार पूछा यानी कि एच डैश निकालना, वाट, एच डैश बराबर वाट। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, चूंकि m बराबर -v/u होगा, चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा m बराबर -v। देखिए यहाँ ये दे नहीं देगा क्वेश्चन में कि ये प्रतिबिंब वास्तविक है, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे, अगर यहाँ प्लस आ गया तो इधर यानी कि दाईं ओर है, तो दाईं ओर है तो किधर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए m का मान आ जाएगा -v/u। अब यहाँ से निकालिए माइनस v कितना है 50/3, 50/3 और भागा u का मान कितना है, अरे बटे हो है ना, बटे चचा वही लिखे ना, बटे u का मान कितना है -25। अब इसको कटा दीजिएगा तो 50/3 और इसको गुना में चेंज कर दीजिएगा तो 1/25 हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो 25 दूनी 50 यानी कि 2/3 आपका m का मान निकल जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, हमको m नहीं चाहिए चचा, हमको चाहिए क्या, प्रतिबिंब का आकार, यानी कि h डैश बराबर वाट, यानी कि प्रतिबिंब का आकार चाहिए। तो फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि फिर m बराबर क्या होता है, h डैश बटे h,
हम बताए थे ना कि एम का बहुत फॉर्मूला होता, 3-4 गो फॉर्मूला होता। वस्तु यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते थे। तो एम का मान अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2/3, और एच डैश तो हमें निकालना है, एच दिया है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। पिछला वाला क्वेश्चन जिस तरह ने बनाया था उसी तरह ये भी बनेगा। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एच डैश बराबर 10/3 इसको अगर हम पॉइंट में करेंगे तो 3.3333333 चलते रहेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यू का मान क्या हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर, ये आप समझ रहे होंगे, और एच बराबर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ क्या निकालना है, तो हमें भी निकालना है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f के जगह पर 1/10 बराबर v, तो v निकालना है, प्लस 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/v बराबर 1/10 और माइनस 1/2। 1/v यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 माइनस 2 पंचे 10, यानी कि v का मान आ जाएगा यहाँ 10 माइनस 10/4। ठीक है, उल्टा दिए, माइनस 10/4। तो यहाँ से हम v बराबर लिख सकते हैं, इसलिए v बराबर क्या होगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, माइनस 5/2, यानी कि माइनस आया है। v जो है ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है, माइनस आया, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है बाईं ओर है। प्रतिबिंब किधर है, बाईं ओर, दाईं ओर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति, पहला जो है, पहला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, लेंस से, अब इसको पॉइंट में कर लेंगे तो -2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंस से 2.5 सेंटीमीटर बाईं की ओर बनेगा, बाईं ओर बनेगा। किधर बनेगा, बाईं ओर बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन यानी कि बी नंबर कहता है, क्या कहता है कि प्रतिबिंब का आकार यानी कि एच हमसे पूछा है, एच डैश पूछा है। तो चलिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, m बराबर -v/u होता है। तो m बराबर v का मान कितना है चाचा, v का मान -2.5 है, यानी कि हम इसको -5/2 ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ माइनस लेना है कि प्लस लेना है, तो यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसलिए यहाँ प्लस लेंगे, तो यहाँ -5/2 हो जाएगा। u का मान कितना हो जाएगा, अरे ये माइनस कैसे आया, तो v का मान कितना आया है, तो माइनस आया है ना, तो -5/2 लेंगे। u का मान कितना आया, -2 आया, ये कट गया, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अरे इसको इधर करेंगे तो 5/4 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा कि m बराबर एच डैश बटे एच होगा, m का मान 5/4, और एच डैश हमको निकालना है, और h का मान कितना आया है चाचा, यानी कि h का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो एच डैश बराबर होगा 25/4। इसको अगर हम पॉइंट में करेंगे तो 4 छके 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि प्रतिबिंब का आकार जो है 6.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यानी कि सी नंबर क्या कह रहा है कि वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कैसे, प्रतिबिंब जो है वो माइनस में आया है, इसलिए प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगा वो काल्पनिक हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, काल्पनिक के साथ क्या होगा, सीधा होगा। अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु यानी कि h का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी यानी कि 10 सेंटीमीटर, f का मान 10 सेंटीमीटर, और अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस की बात कर रहा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। कोई वस्तु कहाँ रखी जाती है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, तो आराम से निकाल दीजिएगा इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है, हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका स्थिति जो है ये आप स्थिति खुद से निकालिएगा, और आकार जो है इसका आएगा 3.3333 आएगा, सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, और प्रकृति क्या है वो आप खुद निकालिएगा। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का 4 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि 12 सेंटीमीटर दूरी, u बराबर कितना है चाचा, -12 सेंटीमीटर, और आवर्धित यानी कि 4 गुना, हम बताएं गुना वर्ड का यूज करें तो m मान लेना है, तो m बराबर क्या होगा, 4 गुना काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा, तो m का मान क्या हो जाएगा चाचा, प्लस हो जाएगा। अब हमको यहाँ v ज्ञात करना, तो v ज्ञात तभी होगा जब f रहेगा, तो f तो यहाँ दिया नहीं, केवल u दिया है। तो चलिए
भी निकालते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, v बटे u होता है। m बराबर क्या होता है, v बटे u। काल्पनिक प्रतिबिंब है तो इसलिए m बराबर माइनस नहीं होगा, प्लस होगा v। ठीक है, 4 बराबर v बटे u के जगह पर कितना हो जाएगा, -12। तो इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा, -48 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, लेंस की फोकस दूरी चाहिए। तो यानी कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/48 यानी कि -48, अब माइनस u के जगह पर प्लस 1/12। अब हो जाएगा यहाँ से 1/f बराबर बढ़ चुके 48 माइनस, यानी कि 12 और 48 का एलसीएम कीजिएगा, 48 माइनस 1 और प्लस बढ़ चुके 48, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से f बराबर निकाल सकते हैं 48/3। कैसे, इसको घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 में 1 घटेगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से f का मान कितना निकल जाएगा, इसको कटाइएगा तो 16 यहीं 48, f बराबर 16 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है लेंस से 48 सेंटीमीटर बाईं ओर बनेगा। काहे, माइनस में है तो बाईं ओर बनेगा। और अगला पूछा कि फोकस दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी बराबर यानी कि f बराबर आपका यही तो आंसर है आपका, f बराबर 16 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस किसी सुई का, अब वस्तु ना बोलकर सुई बोला है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। सुई का, एक सुई वस्तु है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। वास्तविक है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस लिखते नहीं है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, यानी कि u बराबर प्रतिबिंब यानी कि v का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर, तो वास्तविक है तो इसमें जो है u का मान क्या हो जाएगा, -u हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम u बराबर लिख सकते हैं -50 सेंटीमीटर। कैसे, तो v बराबर 50 सेंटीमीटर है तो u बराबर यहाँ लिख देंगे v के जगह पर 50 सेंटीमीटर, ये माइनस इधर आ जाएगा तो u बराबर -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, एकदम डायरेक्ट निकालना है। तो हमसे पूछा है कि बताओ सुई के लेंस से दूरी ज्ञात करें। निकल गया, u निकला ना, हमको वस्तु की दूरी निकालना, तो वस्तु की दूरी निकल गया तो कितना, किधर बन रहा है, वस्तु किधर है, यानी कि बाईं ओर है। तो हम लिखेंगे लेंस से 25 सेंटीमीटर बाईं ओर है। वस्तु किधर है, लेंस से 25 सेंटीमीटर बाईं ओर की है। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर कह रहा है कि लेंस की शक्ति ज्ञात करो, यानी कि P बराबर 1/f होता है। अरे डायोप्टर, इसका मात्रक डायोप्टर होता है ना, तो 1/f, f का मान कितना होता है, यानी कि जो लेंस की शक्ति होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और f का मान निकालना है। तो यहाँ से f का मान निकालिए तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब f जो है यहाँ निकल जाएगा, कैसे, तो v के जगह पर कितना रखना है 50, और माइनस u के जगह पर कितना रखना है 1/50। अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा 1/f यानी कि 1/f, 50 एलसीएम नहीं है तो 50 हो जाएगा, फिर 1 + 1, तो यहाँ से f का मान निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम अगर यहाँ बटे कर दें तो 25 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको उत्तल लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल्स को बताया। अब जो है ज़्यादा नहीं, अब 3-4 गो न्यूमेरिकल बच गया, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इसमें नहीं देंगे। अब जो प्रैक्टिस सेट आएगा ना उसी में हम न्यूमेरिकल को घुसा देंगे। जो अवतल लेंस से संबंधित जो न्यूमेरिकल होगा वो हम प्रैक्टिस सेट में घुसा देंगे। जो है अगला वीडियो जो बनेगा वो प्रैक्टिस सेट पर आधारित होगा, और उसी प्रैक्टिस सेट में जो 4-5 क्वेश्चन जो अवतल लेंस से संबंधित है ना वो हम प्रैक्टिस सेट में डाल देंगे। ये वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम ऐसा किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप एंजॉय लेकर पढ़े होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।